हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने ग्राउंड के गार्डन में। यहाँ से ले चलते हैं यहाँ का वेस्ट जो डेली मुझे मिलता है, और इस वेस्ट का मैं अमेजिंग यूज़ करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ मल्टी क्रॉप गार्डनिंग आइडियाज़, और इससे कितना हेल्दी क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं। और सारे आइडियाज़ आपको पसंद आएंगे। कम जगह में भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां, फूल, फल सब आप उगा सकते हैं। तो चलिए, कुछ लोग हैं जो मल्टी क्रॉप गार्डनिंग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप वीडियो को देखिएगा कि मल्टी क्रॉप गार्डनिंग का क्या तरीका है और किस तरह से मल्टी क्रॉप गार्डनिंग का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस तरह से छुपा कर रखा है कि बंदर छुए ना। का या कबाड़ का यूज़ करती हूँ मैं। बोरी, गत्ता, कोई भी प्लास्टिक डब्बा वगैरह हो, कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। इस तरह से देखिए वेस्ट चीज़ों में गार्डनिंग कर रही हूँ। और मिट्टी के लिए तो मैं खाद वगैरह नहीं खरीदती हूँ। ये देखिए, मैं वेस्ट भर के अभी आपको पॉट दिखाऊंगी। ये देखिए, सबसे नीचे हम ये सबसे हार्ड वेस्ट डालेंगे। आपके पास सूखे पत्ते हों, गत्ता हो और उपले मिल जाएं, गोबर के उपले, तो वो सभी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से पॉट भी भर जाएंगे। वो पॉट में जब डीकम्पोज होंगे, इस तरह से जो वेस्ट मटेरियल है, अगर जब डीकम्पोज होंगे नीचे आप डाल देंगे तो मिट्टी ऑलरेडी खाद वाली होती जाएगी। और मैं इसी तरह का किचन वेस्ट, कचरा सब यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छी सब्जियां लग जा रही हैं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो और भी वीडियोस को देखें, तो आपको हार्वेस्टिंग की भी वीडियो मिलेगी। बहुत ही अच्छी हेल्दी सब्जियां मैं हार्वेस्ट कर लेती हूं। तो वेस्ट में हम ग्रीन वेस्ट, ब्राउन वेस्ट दोनों को बराबर मात्रा में या फिर लेयर बाय लेयर, एक लेयर हमने ग्रीन लगाई है तो एक लेयर ब्राउन वेस्ट की लगाएंगे, क्योंकि केवल ग्रीन भरेंगे तो पौधा बिल्कुल, मिट्टी बिल्कुल मैसी सी कीचड़ वाली हो जाएगी। और जब हम ग्रीन और ब्राउन दोनों को लेयर बाय लेयर लगाते हैं तो ये सूखी भुरभुरी खाद वाली मिट्टी तैयार होती है। और जब हम गार्डनिंग करने लगते हैं तो हमें वेस्ट बहुत सारा मिलता है। और ये देखिए, ये ग्राउंड के गार्डन से झाड़ू लग कर आया है। इसका यूज़ भी हम करेंगे पॉट को फिल करने में, और उसी पॉट में हम करेंगे मल्टी क्रॉप गार्डनिंग, और जिससे हमें मिलेंगी हेल्दी सब्जियां। तो इसको भी हम इसके ऊपर भर देंगे। इस तरह से पॉट भरेंगे तो देखिए मिट्टी भी कम लगती है। और जब ये सारा चीज़ इसमें डीकम्पोज होगा तो मिट्टी बहुत ही खाद वाली होती है। और ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल आप जितना भी अपने पॉट में यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा मिट्टी बनती जाती है। तो देखिए, मैंने इतना तो भर लिया है। अब इसमें थोड़ा मिट्टी भी डालेंगे। खूब दबा दबा कर वेस्ट मैंने भर लिया है। आप चाहें तो इसमें एक लेयर, अगर चाय की पत्ती आपने रखी है तो चाय की पत्ती भी डालिए। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा लकड़ी के कंडे की या गोबर के कंडे की राख डालेंगे। राख से बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशंस वैल्यू को बैलेंस करती है। राख हमारे पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होती है, हर तरह के पोषक तत्वों को बैलेंस करती है। और इसके ऊपर ये हम यूज़ की हुई चाय की पत्ती डालेंगे। जो हम चाय डेली बनाते हैं उसके वेस्ट को फेंक करके हम उसको 2-3 पानी धो करके स्टोर कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर डालेंगे ये मिट्टी मैंने इसी पॉट से निकाली थी और इसी तरह से कचड़ा भर करके मिट्टी को इसमें भरा था। और ये मिट्टी की समस्या सॉल्व हो जाएगी अगर आप इस तरह से पॉट को भरते हैं। तो देखिए, आधी मिट्टी ही केवल लगी हुई है। तो इससे मैं और चाहूँ तो एक दो पॉट और भर लूँगी इसी तरह से वेस्ट भर के। और इस पॉट को भी मैंने इसी तरह से भरा था और मिट्टी देखिए बिल्कुल आधी हो गई है, टब आधा खाली हो गया है। और हम इस तरह से मिट्टी बना लेंगे। इसको पहले पलटेंगे और इसमें भी क्या क्या वेस्ट यूज़ करूँगी तो आप देखते रहिए। और इस तरह से आप मल्टी क्रॉप गार्डनिंग करें। बहुत ही कम जगह में बहुत अच्छी गार्डनिंग आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है और आप और प्रेरित होते हैं करने के लिए गार्डनिंग। जो बहुत मोटी, बहुत ही ठोस गार्डन वेस्ट होता है, जैसे ये देखिए बेल का ये है कवर जो जिसमें बेल होता है, तो हम इसका शरबत वगैरह बना के पीते हैं। तो ये जब निकल रहा था तो मैंने इसको सबसे नीचे डाला था और जो मोटी मोटी टहनियाँ थी वो डाला था। तो और वो जो कि ये बहुत ही हार्ड होता है,
और बाकी सब देखिए नीचे जो भी वेस्ट मैंने भरा था, मिट्टी बिल्कुल काली खाद वाली हो गई है। तो हम इसी में और मिट्टी मिला करके इसको भरेंगे। इसको अब हम एक दिन के लिए इसी तरह से धूप लगने के लिए छोड़ देंगे और अब एक दिन के धूप के बाद हम इसको फिर से भरेंगे इसी पॉट में। और पॉट को खाली करने के बाद मैंने छोड़ दिया था, धूप लग गई थी, और हम इसके ऊपर उसके सारे ड्रेनेज होल को कवर करेंगे। और ये सारे वेस्ट जो पहले नीचे हम हार्ड वेस्ट भरेंगे, इसमें गार्डन से ही बैंगन के प्रूनिंग की थी वो पौधे हैं, सनई के पौधे हैं, जो हार्ड वेस्ट है वो भरना है। और ये हैं सूखी पत्तियां। और ये ग्राउंड के गार्डन वाला वेस्ट है, इसमें होती है बहुत सारी मिट्टी और कई प्रकार के कई तरह के पत्तियां होती हैं इसमें। और ये रखा है मैंने ग्रीन वेस्ट और ड्राई वेस्ट यानी ब्राउन वेस्ट, दोनों को ज़रूर मिला करके ही भरें, वरना आप परेशान हो जाएंगे। और मैं यूज़ करती हूँ यूज़ की हुई चाय की पत्ती अपने टेरेस गार्डन के हर एक पॉट में। और मैं यूज़ करूँगी कुछ गोबर के कंडे का राख। इस तरह से आप पॉट भरेंगे तो पॉट में कभी कीड़े नहीं लगेंगे, कभी भी आपका सब्जी का पौधा या फूलों का पौधा कोई पौधा मरेगा नहीं, और बहुत ही अच्छे हेल्दी फूल और सब्जियां आप पा सकते हैं। मेरे गार्डन में देख ही रहे होंगे, गार्डन में सब्जियां भी लगी हैं, फूल भी लगे हैं। तो चलिए भरते हैं। पहले ड्रेनेज होल को कवर करते हैं, ये बंद करूंगी होल को, और गमले वगैरह हैं, दिए के टुकड़े हैं, जरूर ड्रेनेज होल को कवर ड्रेनेज होल है ड्रेनेज को कवर करना। अगर ड्रेनेज होल रास्ते खुला रहेगा तो बहुत सारी मिट्टी बह जाती है, बाहर चली जाएगी। तो सबसे पहले ड्रेनेज होल कवर करें, ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है। हार्ड वेस्ट, आपके वेस्ट मटेरियल में जो सबसे हार्ड वेस्ट हो उसी को सबसे पहले भरना है। ये सबसे नीचे रहता है और सबसे लास्ट में डीकम्पोज होता है। अगर डीकम्पोज नहीं भी होता है तो ये नीचे ड्रेनेज को बनाए रखता है और मिट्टी को हवा भी मिलती रहती है। और जब ये सारे के सारे वेस्ट जब डीकम्पोज होते हैं तो इनमें से निकलता है कुछ लिक्विड, जो हम किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को गला करके भी निकालते हैं, लेकिन इसमें से जो ये गलते समय इसका जो भी पोषक तत्व होंगे वो डायरेक्ट पौधे अपने मिट्टी से लेते रहेंगे अपने अंदर। और इस पॉट को फिल करते समय मैंने क्या क्या पॉट में यूज़ किया है, देखिए गार्डन वेस्ट में बहुत सारी मिट्टी होती है, वरना मैं इसमें बीच बीच में भी मिट्टी की थोड़ी थोड़ी लेयर लगाती। लेकिन इस तरह का जो वेस्ट हम यूज़ करते हैं गार्डन से, जो झाड़ू लग कर आ रहा है, इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है पत्तियों के साथ साथ, इसलिए मैं बीच में मिट्टी नहीं डाल रही हूँ। और हम इसके ऊपर थोड़ी सी राख डालेंगे, बीच बीच में राख को ज़रूर छिड़कें। ये डीकम्पोज होने में जो भी मटेरियल आप डाल रहे हैं बहुत ही अच्छे से डीकम्पोज कर रहा है। और बीच बीच में नाइट्रोजन युक्त ये जो हमारी चाय की पत्ती होती है इसको डालेंगे। और नाइट्रोजन युक्त ही होता है ये ग्रीन वेस्ट। ब्राउन वेस्ट में होता है कार्बन, और कार्बन और नाइट्रोजन को बराबर मात्रा में जब मिलते हैं तब बनती है अच्छी सी भुरभुरी खाद, जिससे बनती है मिट्टी बिल्कुल मुलायम। और हमने जो मिट्टी में से वेस्ट नहीं डीकम्पोज हुआ था उसको निकाल करके रखा था, वो भी हमने इसमें बीच में डाल दिया है। इससे भी डीकम्पोजिंग का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट करता है ये जो भी वेस्ट बचा हुआ था। और इसके ऊपर से हम डालेंगे ये पत्तियों में भी कुछ ग्रीन और कुछ ड्राई हैं, ये सेमी ड्राई हैं। तो इनको पहले हम जो भी वेस्ट भर रहे हैं उसको खूब दबा दबा कर प्रेशर से भरेंगे, ताकि ये जब भी बैठें थोड़ा कम ही बैठें, वरना अगर हम बिल्कुल ढीला सा भरेंगे तो बहुत तेज़ी से बहुत नीचे तक बैठ जाती हैं। और बीच बीच में राख और जो चाय की पत्ती है जितना भी आपके पास है उसको थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में, लेकिन 2 बार कम से कम लेयरिंग करिए पूरे चीज़ की। और सबसे ऊपर हम ये जो ग्रीन वेस्ट है इसको डालेंगे, और इसमें हम पेपर गत्ते सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो पत्तियां वगैरह और गार्डन का वेस्ट बहुत सारा है, इसलिए मैं गत्ते वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और नहीं तो मैं उसको भी यूज़ करती। और इसमें देखिए नीम की भी पत्तियां हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू को भी ये बैलेंस करेगी।
और जितनी भी चाय की पत्ती बची थी उसको मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। तो ध्यान रखें जब भी हम पॉट भर रहे हैं तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को बैलेंस करके हम भरेंगे। और इसके ऊपर से जो भी मिट्टी वो निकली थी, धूप लगाई हुई थी मैंने मिट्टी को, और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। मैं अगर चाहती तो इसमें थोड़ी राख, हल्दी, चाय की पत्ती सब मिक्स करके तब इसमें डालती, लेकिन मैं मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो गई है ऑलरेडी, इतने सारे वेस्ट इसमें यूज़ हुए हैं तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और धूप लगने के बाद मिट्टी जो है स्टरलाइज हो जाती है और रोग मुक्त हो जाती है। धूप लगाना बहुत ज़रूरी है अगर आप पॉट से मिट्टी को निकाल रहे हैं तो। और बस अब इसको देखिए मैं किस तरह से प्रेशर दे करके पूरा भर रही हूँ, उंगलियों से प्रेशर दे रही हूँ। जो भी इसमें वेस्ट बैठना होगा अच्छे से बैठ जाएगा, तब थोड़ा कम ही पॉट बैठेगा। और इस तरह से जितनी भी मिट्टी जाएगी मैं इसमें पूरा डाल दूंगी। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे बीज और पौधे। बीज में हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे मेथी। और पौधा क्या लगाऊंगी मैं, पौधा लगाऊंगी फूल का पौधा, एनुअल क्रिसैंथेमम बोलेंगे उसे। और उसकी सीडलिंग मैंने घर पर ही तैयार की है, पौधे तैयार हो गए हैं तो मैं उनको लगाऊंगी। पहले मिट्टी को खूब अच्छे से एक सार कर लेंगे, उसको पूरा प्लेन अच्छे से मिट्टी को भर लेंगे। और हम अब इसके ऊपर क्या पौधे लगाएंगे आप देखिए। पहले मैंने जो भी सीडलिंग तैयार की है, और ये देखिए मेथी को मैंने भिगा कर रखा था जो अंकुरित हो गई है, और ये सीडलिंग तैयार हो गई है। तो पौधे बहुत घने जर्मिनेट हो गए हैं। मैं इनको बस इतने बड़े से ही पौधे शिफ्ट कर दूंगी। 4 से 5 इंच के पौधे हुए हैं, इनमें से जो सबसे बड़े बड़े हैं इनको निकालती जाऊंगी, तो जो छोटे पौधे हैं उनको और एनर्जी और स्पेस मिलेगा। तो वो जैसे जैसे बड़े होंगे मैं इसी तरह से पौधे शिफ्ट करती जाऊंगी। तो बीज इसमें छिड़कूंगी, यानी मेथी के बीज डालूंगी, जो साग भाजी है। और ये जो पौधे लगाऊंगी ये हैं फूल वाले पौधे। इस तरह से फूल वाले पौधे ऊपर लंबे में बढ़े हो जाएंगे और नीचे से मुझे मिलेगी मेथी वाली भाजी, हरी ताजी भाजी। ये नीचे इस तरह से मल्टी क्रॉप गार्डनिंग का मतलब है उसमें 2 से 3 तरह के फसल लगाइए। एक फसल जो नीचे रहेगी और एक फसल जो ऊपर बड़े पौधे लगाए जा सकते हैं। आप इसमें बैगन के पौधों के नीचे भी लगा सकते हैं। और ये लीफी वेजिटेबल्स में धनिया, पालक और जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और आप चाहें तो इसको फल के पौधों के नीचे लगा सकते हैं, या फिर जैसे बैगन का पौधा लगाया है तो भी उसके साइड साइड में जो जगह खाली है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अभी मल्टी क्रॉप गार्डनिंग की अपडेट भी आप आगे वीडियो में देखेंगे और आपको आइडिया बहुत पसंद आएगा और सभी बहुत ही अच्छे से यूज़ करेंगे। और लोग करते भी होंगे, लेकिन उस विधि को आप नहीं जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं। जब हम 2 से 3 तरह की फसलें एक साथ मिलाकर के उगाते हैं, तो अब हम इस सभी पौधों को, इसमें 4 ही पौधे मैं लगाने वाली हूँ, 4 पौधे लगा करके। और अब जो बीज डाले हैं मैंने, इनके ऊपर डालूंगी मिट्टी से इसको कवर करेंगे। और पूरा कवर करने के बाद हम जो दूसरा वाला पॉट भरे हैं उसमें भी लगाएंगे बीज और पौधे। क्या बीज लगाने वाली हूँ आप वीडियो में आगे देखिए कि मैं उसमें कौन सा बीज लगाऊंगी। आप इस तरह से, जिस तरह से आइडिया मैं दे रही हूँ, इस तरह से अगर आप करेंगे तो कम ही जगह में ज़्यादा सब्जियाँ पा सकते हैं। इस तरह से देखिए मुझे सब्जी भी मिलेगी और फूल भी मिलेगा। आप इसमें चाहें तो साइड साइड में लहसुन की कलियाँ भी लगा सकते हैं, और या तो फिर प्याज की बल्ब लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको प्याज भी मिलेगा, साग भी मिलेगा और मिलेंगे फूल। और अब मैं आ गई हूँ दूसरे टब के पास। इसमें भी लगाऊंगी ये एनुअल क्रिसैंथेमम के पौधे। और इसमें 2 कलर के फूल आते हैं, एक सफ़ेद आएगा और एक पीला। आप मेरी पुरानी वीडियो में देखेंगे तो इसके फूल आपको दिखेंगे। और मैं इसमें लगाने वाली हूँ बीज क्या होगा, वो होगा चुकंदर के बीज लगाऊंगी। और देखिए यहाँ पर चिड़िया, जो मिट्टी मैंने छोड़ दी थी इसमें से कीट वगैरह बीन करके खा रही हैं, उनकी भी पार्टी हो रही है।
और अब मैं देखिए पहले पौधे लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं जो चुकंदर के बीज हैं उनको मैं जगह जगह पर मतलब गड्ढा बना करके गाड़ूंगी नहीं, बस उनको बिखेर दूंगी मिट्टी में और इसके ऊपर से फिर से मिट्टी की लेयर लगाऊंगी। और बीज और पौधे लगाने के बाद हम पानी देंगे, पानी को अच्छे से देना है। अगर बीज ऊपर आ जाते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी को फिर से ऊपर से डाल दीजिएगा, फिर दोबारा पानी मत डालिएगा, तो वो मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी और फिर मिट्टी से बाहर बीज नहीं आएंगे। इस पॉट में मैंने 5 पौधे लगाए हैं और अब जो जगह बाकी है उसमें मैं लगाने वाली हूँ। देखिए ये चुकंदर के बीज हैं, चुकंदर के बीज और पालक के बीज एक जैसे लगते हैं, तो ये है चुकंदर का बीज। इसको मैं स्प्रिंकल करके मिट्टी में डालूंगी और उंगली से चाहें तो, जैसे मैंने मूली बताई थी, उंगली से छोटे छोटे होल बना करके आप इसको बीज लगा सकते हैं। लेकिन मैंने बीज बिखेर दिए हैं क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर ज़्यादा घना पौधा निकल आता है तो मैं उसमें से बीच बीच में से जो चुकंदर के पौधे हैं उनको मैं निकाल लूँगी। इस तरह से भी मुझे नीचे ये मिट्टी में जो चुकंदर हैं वो बनेंगे और ऊपर फूल के पौधे भी रहेंगे। आप इसमें भी चाहें तो लहसुन लगा सकते हैं और चाहें तो प्याज के भी बल्ब लगा सकते हैं। नहीं तो प्याज के नीचे वाला जड़ वाला हिस्सा मैंने किस तरह से लगाना बताया, मेरी अभी रिसेंटली वीडियो में देखेंगे। मुझे लग रहा है कि 15 दिन पहले की वीडियो होगी, उसमें आप देखिएगा कि मैंने प्याज को कट करके कैसे लगाना बताया है। और इस तरह से हम गार्डनिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये मल्टी क्रॉप गार्डनिंग का आइडिया, एक बैगन का पौधा लगा हुआ है और नीचे का जो स्पेस खाली है, फ्रूटिंग भी देखिए बहुत अच्छी हुई है। और नीचे के स्पेस में मैंने लगाया है सोया भाजी और आगे देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एक पौधा अमरूद का इस थर्माकोल बॉक्स में, इसमें लगा है एक गेंदे का पौधा, 2 प्याज लगी है और लगी हुई है धनिया। इस तरह से एक ही पॉट में हम कई तरह की सब्जियां लगा सकते हैं, इसे ही कहते हैं मल्टी क्रॉप गार्डनिंग। देखिए गोभी के पौधे के साथ मैंने प्याज के पौधे भी लगा दिए हैं, आप चाहें तो इसमें धनिया वगैरह भी छींट सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। सिंगल पौधे जो होते हैं वो अच्छा हार्वेस्ट देते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ आप देखिए। और गुड़हल के पौधे के नीचे मैंने डाल दिए हैं गेंदे के बीज, इसे ही कहते हैं मल्टी क्रॉप गार्डनिंग। तो देखिए पानी भी डाल दिया है मैंने और जैसे जर्मिनेशन होगा मैं इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरा गार्डनिंग का ये आइडिया, मल्टी क्रॉप गार्डनिंग आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और फॉलो नहीं किया है यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए आइडिया के साथ, नए ट्रिक के साथ, किसी नई जुगाड़ के साथ। और उम्मीद है आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।